Hey guys, how are you all? I hope you all are doing good. So once again, welcome back to your YouTube channel English with subtitle. So my friend, as usual, I have brought you all the 25 most significant English sentences that we use in our daily life. So my friend, if you are one who wants to improve your English through movie subtitle, please stay tuned with me till the end of this video. So without any further delay, let's jump into today's lesson from Ludo movie. आवर फर्स्ट सेंटेंस इज़ क्या आपने नाश्ता कर लिया। हैव यू हैड ब्रेकफास्ट। हैव यू हैड ब्रेकफास्ट। क्या आपने नाश्ता कर लिया। आगे ये यहाँ पर पूछ रहा है क्या आप कुछ खाना चाहते हो। डू यू वांट टू ईट समथिंग। डू यू वांट टू ईट समथिंग। क्या आप कुछ खाना चाहते हो। डू यू वांट टू ईट समथिंग। ये यहाँ पर बोल रहे हैं नहीं, मैं आधे घंटे पहले अपनी ब्रेकफास्ट ले चुका हूँ। नो, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट हाफ एन आवर एगो। नो, आई हैव हैड माई ब्रेकफास्ट हाफ एन आवर एगो। नहीं, मैं आधे घंटे पहले अपनी ब्रेकफास्ट ले चुका हूँ। नेक्स्ट है माई लवली फ्रेंड, मुझे आपसे मिले हुए कुछ समय हो गया है। इट हैज़ बीन अ वाइल सिंस आई मैट यू। इट हैज़ बीन अ वाइल सिंस आई मैट यू। मुझे आपसे मिले हुए कुछ समय हो गया है। ये बोल रहा है अभिषेक से इट हैज़ बीन अ वाइल सिंस आई मैट यू। आगे ये बोल रहा है कृपया मुझे गले लगा लो। गिव मी अ हग प्लीज़। गिव मी अ हग प्लीज़। कृपया मुझे गले लगा लो। इट हैज़ बीन अ वाइल सिंस आई मैट यू। गिव मी अ हग प्लीज़। नेक्स्ट माय फ्रेंड, ये अभिषेक इससे बोल रहा है उसको जाने दो। लेट हिम गो। लेट हिम गो। उसको जाने दो। ये बोल रहे हैं यहाँ पर नहीं, मैं उसको नहीं जाने दूंगा। नो, आई वोंट लेट हिम गो। नो, आई वोंट लेट हिम गो। नहीं, मैं उसको नहीं जाने दूंगा। वोंट क्या है, ये विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है। नो, आई वोंट लेट हिम गो। नेक्स्ट माय फ्रेंड, ये लड़की बोल रही है यहाँ पर तुम अजीब हो, मैं इज्जत से पेश आ रही हूँ और तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। यू आर वियर्ड, आई एम बीइंग रेस्पेक्टफुल एंड यू आर गिविंग मी एटीट्यूड। यू आर वियर्ड, आई एम बीइंग रेस्पेक्टफुल एंड यू आर गिविंग मी एटीट्यूड। दूसरी लड़की इससे बोल रही है मैं आपको एटीट्यूड नहीं दिखा रही। आई एम नॉट गिविंग यू एटीट्यूड। आई एम नॉट गिविंग यू एटीट्यूड। मैं आपको एटीट्यूड नहीं दिखा रही। नेक्स्ट माय फ्रेंड, यहाँ पर ये इसके हस्बैंड को लेकर जा रहे हैं तो वाइफ बोल रही है आप उसको कहाँ ले जा रहे हो। वेयर आर यू टेकिंग हिम। वेयर आर यू टेकिंग हिम। आप उसको कहाँ ले जा रहे हो। आगे बोल रही है उसे कम से कम कुछ कपड़े तो पहनने दो। लेट हिम एटलीस्ट पुट ऑन सम क्लोथ्स। लेट हिम एटलीस्ट पुट ऑन सम क्लोथ्स। उसे कम से कम कुछ कपड़े तो पहनने दो। अब ये यहाँ पर पुलिस वाले से बोल रही है कुछ गलतफहमी हो गई है। देयर हैज़ बीन सम मिसअंडरस्टैंडिंग। देयर हैज़ बीन सम मिसअंडरस्टैंडिंग। कुछ गलतफहमी हो गई है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई तुम्हें गलतफहमी हो रही है, तो उसको हम कैसे बोल सकते हैं, देयर हैज़ बीन सम मिसअंडरस्टैंडिंग। आगे बोल रही है मेरे पति कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। माई हस्बैंड कैन नेवर डू समथिंग लाइक दिस। माई हस्बैंड कैन नेवर डू समथिंग लाइक दिस। मेरे पति कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकते। आगे बोल रही है माय फ्रेंड ये मुझे सिर्फ एक बार उनसे मिलने दो। लेट मी जस्ट मीट हिम वंस। लेट मी जस्ट मीट हिम वंस। मुझे सिर्फ उनसे एक बार मिलने दो। नेक्स्ट माय फ्रेंड, तुम्हारी उसको छूने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टच हर। हाउ डेयर यू टच हर। तुम्हारी उसको छूने की हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर यू टच हर। आप दिखते मासूम हो लेकिन काम एक नीच की तरह करते हो। ये बोल रहे हैं राजकुमार यादव। आप दिखते मासूम हो लेकिन काम एक नीच की तरह करते हो। यू लुक इनोसेंट बट एक्ट लाइक अ रास्कल। यू लुक इनोसेंट बट एक्ट लाइक अ रास्कल। नेक्स्ट है आप इस सब का कारण है। यू आर द कॉज फॉर ऑल दिस। ये अभिषेक से बोल रही है, अभिषेक अंदर है तो ये बोल रही है आप इस सब का कारण है। यू आर द कॉज फॉर ऑल दिस। यू आर द कॉज फॉर ऑल दिस। आगे बोल रही है मुझे नहीं पता कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। मैं इसके लिए खुद को कोसती हूँ। आई डो नॉट नो वाई आई मैरिड यू। आई कर्स माई सेल्फ फॉर इट। आई डो नॉट नो वाई आई मैरिड यू। आई कर्स माई सेल्फ फॉर इट। मुझे नहीं पता कि मैंने तुमसे शादी क्यों की। मैं इसके लिए खुद को कोसती हूँ। आई कर्स माई सेल्फ फॉर इट। फ्रेंड, मैंने आपको व्यक्तिगत कॉल के लिए अस्पताल के फ़ोन का उपयोग नहीं करने की चेतावनी दी थी। आई वॉन्ट यू नॉट टू यूज़ द हॉस्पिटल फ़ोन फॉर पर्सनल कॉल्स। आई वॉन्ट यू नॉट टू यूज़ द हॉस्पिटल फ़ोन फॉर पर्सनल कॉल्स।
चीखना आपके दर्द को कम नहीं करेगा। स्क्रीमिंग वोंट ईज योर पेन। स्क्रीमिंग वोंट ईज योर पेन। यहाँ पर एक पेशेंट चीख रहा है तो ये नर्स बोल रही है स्क्रीमिंग वोंट ईज योर पेन। नेक्स्ट है लवली फ्रेंड, मुझे आपसे एक छोटे से एहसान की ज़रूरत है। आई नीड अ स्मॉल फेवर फ्रॉम यू। आई नीड अ स्मॉल फेवर फ्रॉम यू। मुझे आपसे एक छोटे से एहसान की ज़रूरत है। आगे ये बोल रही है मैं और जाभी किसके पास सकती थी। हु एल्स कुड आई हैव गॉन टू। हु एल्स कुड आई हैव गॉन टू। मैं और जाभी किसके पास सकती थी। ये हेल्प के लिए आई है यहाँ पर और बोल रही है हु एल्स कुड आई हैव गॉन टू। अब ये पूछ रहा है आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं। व्हाट डू यू वांट मी टू डू। व्हाट डू यू वांट मी टू डू। आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं। ये बोल रही है अब मैं चाहती हूँ कि आप बाबू के डैडी की जेल से भागने में मदद करें। आई वॉन्ट यू टू हेल्प बाबूज डैडी एस्केप फ्रॉम जेल। आई वॉन्ट यू टू हेल्प बाबूज डैडी एस्केप फ्रॉम जेल। मैं चाहती हूँ कि आप बाबू के डैडी की जेल से भागने की मदद करें। एस्केप का मीनिंग क्या होता है, फुर हो जाना, फरार हो जाना। नेक्स्ट माय फ्रेंड, देखो कैसे उन्होंने उसे पीटा है, वह बुरी तरह से चोटिल है। लुक हाउ दे हैव बीटन हिम अप, ही इज़ बैडली हर्ट। लुक हाउ दे हैव बीटन हिम अप, ही इज़ बैडली हर्ट। देखो उसे उन्होंने कैसे पीटा है, वह बुरी तरह से चोटिल है। अब ये वकील इससे बोल रहा है उसे ज़मानत नहीं मिलेगी। ही वोंट गेट बेल। ही वोंट गेट बेल। उसे ज़मानत नहीं मिलेगी। बेल का मीनिंग क्या होता है, ज़मानत। ही वोंट गेट बेल। ये यहाँ पर बोल रहा है ऐसे मैं आपको इसे लिख कर दे सकता हूँ। आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग। आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग। मैं आपको इसे लिख कर दे सकता हूँ। ही वॉन्ट गेट बेल। आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग। अभी एडवोकेट से बोल रही है यहाँ पर कोई रास्ता तो होगा। देयर मस्ट बी सम वे। देयर मस्ट बी सम वे। कोई रास्ता तो होगा। यहाँ पर एडवोकेट बोल रहे हैं काश कोई रास्ता होता। आई विश देयर वॉज सम वे। आई विश देयर वॉज सम वे। काश कोई रास्ता होता। नेक्स्ट माय फ्रेंड ये बोल रही है यह प्यार नहीं है। अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम मुझे इस परेशानी से निकलने में मदद कर देते। दिस इज़ नॉट लव। इफ़ यू लव्ड मी यू वुड हैव हेल्प्ड मी आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। दिस इज़ नॉट लव। इफ़ यू लव्ड मी यू वुड हैव हेल्प्ड मी आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। So guys, this is our last sentence and thank you so much for watching my video. If you find my video useful for you in improving your English, please let me know in comment section and do not forget to like, share and subscribe my channel. Please do it my brother, and until then bye bye. Have a great day ahead. Take care until we meet again. Bye bye.